हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में हम आगे के कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक तब बनती है जब किसी टाइम फ्रेम में शेयर का प्राइस जहां से ओपन होता है वहीं पर जाकर क्लोज हो जाता है, फिर भले ही बीच में प्राइस कितना भी ऊपर या नीचे क्यों ना गया हो। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश और बियरिश दोनों ही प्रकार के होते हैं। बुलिश पैटर्न को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं और बियरिश पैटर्न को हम ग्रेविटोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको प्लस के आकार में दिखाई देता है। इसमें अपर शेडो और लोअर शेडो की लंबाई दोनों बराबर होती है। स्टैंडर्ड डोजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में काम करता है। अगर स्टैंडर्ड डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनता है तो यह बियरिश रिवर्सल का संकेत है, मतलब प्राइस नीचे जा सकता है। अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कहते हैं क्योंकि इसकी लोअर शेडो काफी लंबी होती है और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है जो कि ऊपर की साइड होती है। इस कैंडल के ओपन होते ही सेलर्स जो होते हैं वो प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले बायर्स प्राइस को उसी लेवल के आसपास ले जाते हैं जहां से प्राइस ओपन हुआ था। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने की पोजीशन के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अप ट्रेंड में बनता है तो इसे हैंगिंग मैन पैटर्न की तरह ट्रेड किया जाएगा, और अगर यह कैंडल डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे हम हैमर पैटर्न की तरह ट्रेड करेंगे। अगला है ग्रेविटोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ग्रेविटोन डोजी का अपर शेडो लंबा होता है और बॉडी नीचे की तरफ बहुत छोटी होती है। इसमें हल्की सी लोअर शेडो भी हो सकती है। इस कैंडल के बनने के हिसाब से इसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड किया जाता है। अगर यह कैंडल अप ट्रेंड में है तो इसे हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ट्रेड करेंगे, और अगर ग्रेविटोन डोजी कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो इसे हम इन्वर्टेड हैमर पैटर्न की तरह ट्रेड करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को एक ही तरह ट्रेड किया जाता है। तो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर बार बार बनते हुए दिखाई देता है। बुलिश हरामी एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब यह 2 कैंडल को मिलाकर बनता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए इसके बनने के बाद शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको ये 4 चीजें नोटिस करनी होगी। नंबर 1, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि स्टॉक की प्राइस गिरती हुई होनी चाहिए। नंबर 2, डाउन ट्रेंड में ही एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस बड़ी रेड कैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। नंबर 3, जो रेड कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल बनती है वह रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए, मतलब रेड कैंडल के द्वारा ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेना चाहिए। नंबर 4, ग्रीन कैंडल का जो ओपन प्राइस पॉइंट होगा वो रेड कैंडल की क्लोज प्राइस के ऊपर होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वह रेड कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनेगी। अगर ये चीजें आपको कैंडल में नजर आती है तो वो एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने से ट्रेड रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक जो शेयर की प्राइस गिर रही थी अब वो बढ़ सकती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बनेगी तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होगा रेड कैंडल का लोअर पॉइंट। अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हरामी का बिल्कुल उल्टा है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह पैटर्न बियरिश सिग्नल देता है, इसलिए इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि इस पैटर्न के बनने के बाद आपको पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए या फिर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, तभी आप बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी शेयर अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और इस ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है, तो यह एक बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत चांसेस होती है कि इसके बाद शेयर का प्राइस गिर सकता है। इसको पहचानने के लिए आपको 3 चीज़ें नोटिस करनी होंगी कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल के बाद जो छोटी रेड कैंडल बनेगी वह ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए।
अगर ये तीनों कंडीशन आपको उस कैंडल में नजर आती है तो वो एक बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस पैटर्न के बनते ही ट्रेड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक जो शेयर की प्राइस बढ़ रही थी वो इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो बात करते हैं ट्रेड करने की, तो छोटी रेड कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है अगर वह इससे नीचे बनती है तो आप उसमें एंट्री ले सकती हैं और स्टॉप लॉस बड़ी ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। अगला पैटर्न है मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न। मारूबाजू कैंडलस्टिक में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड या ग्रीन बॉडी होती है। इसमें अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों ही नहीं होती। यह दो प्रकार की होती है। पहली बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक जो हरे रंग की होती है और दूसरी बियरिश मारूबाजू कैंडलस्टिक जो लाल रंग की होती है। अगर मारूबाजू कैंडल के ऊपर नीचे आपको छोटी शेडो दिखाई देती है तो भी हम इसे मारूबाजू कैंडल ही मानेंगे। अब आइए दोनों प्रकार के मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। पहला है बुलिश मारूबाजू कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश मारूबाजू एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक हरे रंग की स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली बुलिश कैंडल बनती है। मतलब इसकी बनते ही प्राइस ऊपर जा सकता है। इस कैंडल की बनने का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स हावी है, इसलिए आज खरीदारी और स्टॉक बाय करने में प्रॉफिट हो सकता है। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ही लोअर प्राइस होता है और क्लोज प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है। मतलब एक बार खुलने के बाद यह कैंडल उस पॉइंट से नीचे नहीं जाती और जहां पर बंद होती है वहां से ऊपर नहीं जाती। अगर बुलिश मारूबाजू कैंडल चार्ट पर डाउन ट्रेंड में बनता है तो आप अगली कैंडल पर अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा है बियरिश मारूबाजू कैंडल। बियरिश मारूबाजू कैंडल भी एक पावरफुल कैंडल है जिसमें लाल रंग की स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल बनती है। मतलब इसके बनने के बाद शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। इस कैंडल के बनने का मतलब है कि अब मार्केट में सेलर्स हावी है, इसलिए आज पुट ऑप्शन खरीद के या शॉर्ट सेलिंग करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस ही लोअर प्राइस होता है। मतलब एक बार खुलने के बाद यह कैंडल उस पॉइंट से ऊपर नहीं जाती और जहां पर बंद होती है उससे नीचे नहीं जाती। अगर बियरिश मारूबाजू कैंडल चार्ट पर अप ट्रेंड में बनती है तो आप अगली कैंडल पर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगला पैटर्न है हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक दो प्रकार की होती है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। एक कैंडल पैटर्न में बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है और ऊपर नीचे बराबर साइज की अपर शेडो और लोअर शेडो होती है। तो आइए दोनों प्रकार की स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के बारे में जान लेते हैं। पहला है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। जब स्पिनिंग टॉप पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है तो इसे बुलिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। मतलब आप इस पैटर्न के बनते ही शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें अपर और लोअर शेडो की लंबाई बॉडी के 2 गुना या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगला है बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। जब स्पिनिंग टॉप पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनता है तो इसे बियरिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते ही शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है। मतलब इस पैटर्न के बनते ही आप शेयर बेचकर या पुट ऑप्शन खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें भी अपर शेडो लोअर शेडो की लंबाई बॉडी से 2 गुना होनी चाहिए। अगला है डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ताकि नाम से ही पता चल रहा है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 बार टॉप या रेजिस्टेंस बनते हैं। इस पैटर्न में आप देखेंगे कि पहले स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर किसी रेजिस्टेंस लेवल से टकराकर नीचे की ओर जाता है और फिर किसी सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर जाता है। इसके बाद प्राइस दोबारा उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर वापस नीचे लौट जाता है। तो इस प्रकार की प्राइस मूवमेंट के कारण चार्ट पर जो पैटर्न बनता है उसे हम डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में 2 रेजिस्टेंस या टॉप क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इसे डबल टॉप बोला जाता है। यह पैटर्न आपको चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर M के आकार का दिखाई देगा। डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि प्राइस ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बाजार में सेलर्स हावी थे जो प्राइस को नीचे ले जाना चाहते थे। मतलब उस रेजिस्टेंस लेवल पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए थे जो प्राइस को बार बार गिरा देते थे। अब समझते हैं कि डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको एंट्री कब लेनी है। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो यह आपके लिए ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका होता है। ऐसे में आपको सपोर्ट लेवल के टूटते ही अगली कैंडल की लो पर एंट्री लेनी चाहिए और आपका टारगेट वही होना चाहिए जो इस सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस के बीच का अंतर है।
अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। यह कैंडलस्टिक पैटर्न डबल टॉप का बिल्कुल उल्टा है। इसमें नीचे की ओर 2 स्पॉट बनते हैं जहां से प्राइस रिवर्स होता है। मतलब इसमें जब प्राइस 2 बार उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर उसी की ओर लौट जाता है। इस पैटर्न में 2 स्पॉट या बॉटम क्रिएट होते हैं, इसलिए इसे डबल टॉप बॉटम बोला जाता है। यह पैटर्न आपको चार्ट पर डब्लू के आकार का दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार जब प्राइस 3 बार सेम स्पॉट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर लौट जाए तो चार्ट पर ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। जिस प्रकार डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में आपने ट्रेड लिया है, सेम उसका उल्टा ट्रेड करना है।